Hello everyone. Today we will revise exercise 10B class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 10A दो वीडियो में उसको रिवाइज कर चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितनी भी पूरी बुक मैं सॉल्व कर चुका हूँ उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले इसके बाद अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 10B को रिवीजन। तो सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मार्केट प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650 रुपीज। ओके, द शॉपकीपर ऑफर एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। वाटर कूलर है जिसकी कॉस्ट इतनी है, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस एक ही बात होती है, उस पर 18% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताना है सेलिंग प्राइस, यानी कि कुल जो खरीदेगा उसको कितने में मिलेगी या शॉपकीपर कितने में उसको सोल्ड करेगा। ओके, चलिए करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन मार्क प्राइस हमें दे रखा है वाटर कूलर का, लिख लीजिए, जिसको हम शॉर्ट में एमपी भी लिख देते हैं ना। मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर, और ये किसके इक्वल दे रखा हमें 4650 रुपीज। इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है परसेंटेज में, वो दे रखा हमें 18%। डिस्काउंट इज इक्वल 18%। तो क्या करें, अब इसका 18% पहले डिस्काउंट निकाल लो। तो 18% डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। डिस्काउंट को हम ऐसे फाइंड करते हैं ना, मार्क प्राइस हमारे पास है 4650 रुपीज इंटू डिस्काउंट परसेंट वो है 18 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा, 2 से 5 बार कैंसिल, 5 बन जा, 5 से 5 9 जा 45, कैरी 1 1 5 15, 5 3 जा, मल्टीपल करो तो देखें 18% डिस्काउंट कितना आ गया, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 9 जा 81 81 और 2 83, तो 837 रुपया हो गया डिस्काउंट। जो वाटर कूलर 4650 रुपीज जिस पर मार्क प्राइस है, प्रिंट प्राइस है, उस प्रिंट पर हमें इतना तो डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि छूट मिल रही है। तो मिलेगा कितने का, इसमें से यानी कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो। यही सेलिंग प्राइस होता है जो कि पूछा है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आंसर आ जाएगा आपका। मार्क प्राइस है 4650 रुपीज, डिस्काउंट है 837। सेपरेट कर दें, 10 में से 7 सेपरेट का 3, यहाँ 4 में से 3 गया 1, बोरो ले 16 में से 8 गया 8 और यहां रह गया 3। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर विल बी 3813 रुपीज। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है, इसी वजह से मैंने इसी मेथड से एक बता दिया। क्या, जो मार्क प्राइस है उस पर 18% डिस्काउंट है, डिस्काउंट निकाला, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से डायरेक्ट फॉर्मूला वो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। क्या, चलिए करते हैं। देखो, अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो ये 3-4 लाइन में आंसर आएगा। कैसे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर जो भी है वो होगा, मार्क प्राइस कितना दे रखा था, मार्क प्राइस है 4650, 4650 इन ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वो हमें दे रखा है 18%। का सिंबल नहीं लगाएंगे, है ना, खाली परसेंट, मतलब जितना परसेंट वो लिखना है 18 अपॉन 100। देखो, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने एक लाइन, दूसरी तीसरी लाइन में आंसर आ गया आपका 4650। 100 में से 18 सेपरेट करेंगे तो 82 अपॉन 100। 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 1 जा, और 2 से ये 5 बार कैंसिल, 5 से 4 6 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45 और 5 3 जा, तो ये बचा 93 इंटू 41। और जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा
तो ये आ जाएगा इतना। मैंने नीचे देख के लिख लिया, जो पहले निकाला आप करके देखो ये आएगा। तो देखो ये सिर्फ आपका, ये तो मेरा फॉर्मूला यूज कर इतने में ही हो गया, बल्कि उसमें हमने पहले डिस्काउंट परसेंट निकाला, फिर मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करा, तब आंसर आया। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, तुरंत के तुरंत आंसर हो जाएंगे। आगे के सवाल में फॉर्मूले के बेस पर करता हूं, है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इसी तरह हो सकता है आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो और मार्क प्राइस पूछे, तो इसी से फॉर्मूला मिल जाता है। देखो 100 के यहाँ ले जाओगे तो SP इंटू 100 अपॉन 100 में डिस्काउंट परसेंट, यानी कि मार्क प्राइस अगर हमें निकालना है तो आप एक फॉर्मूला ये यूज करना, मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, है ना। मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। छोटी सी एक्सरसाइज है, 3-4 सवाल करूंगा क्योंकि रिवीजन हो रहा है। नीचे डिस्कशन बॉक्स में आपको पूरी एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिस्काउंट पूछिए कैसे निकालेंगे। बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस कितनी है 1092 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 208, जिस पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है 208 रुपीज ऑन इट्स मार्क प्राइस पर, कुल मार्क प्राइस पर जो भी था 280 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद उस शर्ट की कॉस्ट हो जाती है 1092। तो हमें बताना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट मिला। चलिए करते हैं इसे। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 1092 रुपीज, और हमें यह भी दे रखा है कि डिस्काउंट कितना मिला, कुल डिस्काउंट मिला हमें इस पर 208 रुपीज। तो क्या मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हो? मार्क प्राइस ऑफ शर्ट फॉर्मूला याद होनी चाहिए पहले तो। मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1092 और डिस्काउंट कितना है 208। जरा ऐड करें, देखिए क्या आएगा, 1300 हो गया, 8 2 10 कैरी 1 9 और 1 10 कैरी 1 2 1 3 और 1300। ठीक है, अब हमें मार्क प्राइस मालूम है, हमें यह भी मालूम है 1300 पर डिस्काउंट दे रखा है 208। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। चलिए अभी अगर हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना हो तो डिस्काउंट परसेंट होता है कुल कितना डिस्काउंट मिला, यानी कि डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले पर आप पुट करते चलिए, तुरंत के तुरंत आपके आंसर आते रहेंगे। तो डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। कितना डिस्काउंट मिला गिवन है ये क्वेश्चन में 208 रुपीज इंटू 100, मार्क प्राइस हमने अभी फाइंड करा 1300, 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब 1300 का 208 में डिवाइड कर दो, 13 का डिवाइड करेंगे, देखो 13 बन जाए 13 बन जाए 13, कैरी कितना 7 7 8 78 और 13 6 जा 78। तो ये पता चल गया कि हमें शर्ट पर 16% डिस्काउंट मिला। ओके, तो डिस्काउंट परसेंट विल बी 16%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अ टी सेट बाज वॉट फॉर 528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। कुछ उसी टाइप का है, बस इसमें क्या कहता है लैंग्वेज थोड़ी घुमाती है। क्या है देखो, अ टी सेट बाट वॉट वाच वॉट हमने खरीदा मान लो, है ना, कितने रुपए 520 रुपए। तो ये क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस लगता है देखने में, लेकिन ये शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस है, जब हमने अभी निकाला था, है ना, डिस्काउंट वाले फॉर्मूले से। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया क्योंकि हमने खरीदा, लेकिन दुकानदार ने तो भैया बेचा, तो ये दुकानदार के लिए एसपी है। किसका, कप का, टी सेट का। ओके, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 12% मार्क प्राइस पर। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट। तो सीधे निकला है, सेलिंग प्राइस मालूम है, डिस्काउंट परसेंट मालूम है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, है ना। अब उस फॉर्मूले से हम यूज करके इसको करते हैं, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट
520 रुपीज। ये बॉट जो रखा हुआ है तो ये सेलिंग प्राइस है ना। डिस्काउंट परसेंट दे रखी है, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमें दे रखा है डिस्काउंट ऑफ 12%। तो मार्क प्राइस पूछा है, मैंने अभी आपको बताया था मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है, सीधे फॉर्मूला लगा दो, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D%। डी से मतलब डिस्काउंट परसेंट। सब कुछ चीजें मालूम है। सेलिंग प्राइस कितना है 528 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और वो है 12। 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई 88। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। 11 से कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 11 से कैंसिल कर रहा हूं। 11 8 जा 88, 11 से काटो, 11 4 जा 44, कैरी क्या 8, तो 8 8 88, तो 11 8 जा 88। फिर ये 6 से कैंसिल हो गया, 8 से 48, 6 बार कैंसिल, 8 6 जा 48, और 100 इंटू 6 कितना आ गया 600। यानी कि मार्क प्राइस एमपी को शॉर्ट में एमपी बोल देते हैं। तो मार्क प्राइस ऑफ टी सेट कितना होगा 600 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 6 7 सेम है, रिवीजन है इसलिए कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना। तो 7 करते हैं। अ सेल फोन वाज मार्क एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस है ये नहीं दे रखी, जितनी भी है उससे 40% 40% ऊपर हमने उसको मार्क प्राइस लगा दी, टैग लगा दिया उसका, ठीक है ना। एंड अलाउ अ डिस्काउंट 30%, और उस पर हमने मार्क प्राइस पर डिस्काउंट, हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, 30% डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाई शॉपकीपर। तो हमें बताना है शॉपकीपर को इस तरीके से लॉस हुआ या गेन हुआ, जो भी हुआ उसको परसेंटेज में फाइंड करना है। वैसे होता है क्या भाई, देखो आप मान लो शॉपकीपर है, हम यही सपोज करो ये बॉल पेन खरीद के लिया है, 10 रुपीज में लाए सपोज करो। अब मुझे इसे प्रॉफिट में बेचना है, तो मैंने इस पर प्रिंट कर दिया 15 रुपीज, ठीक है ना, और 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 15 पे 2 का डिस्काउंट करा तो ये 13 रुपीज में सोल्ड हो गया, तो मुझे 3 रुपीज का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ऐसे डिस्काउंट में ना देख के उन्होंने डिस्काउंट परसेंट दे रखी है कि एक हम कुछ भी समझ खरीद के लाए, क्या था भी देख लेंगे, और उसको जो भी खरीद के लाए थे उस पर 40% एवं प्रिंट कर दिया। उसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया। अगर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा होगा। मतलब 100 रुपए में खरीदा, बेच रहा है 110 में, तो प्रॉफिट है। या 100 रुपए में खरीदा और 595 में बेच रहा है तो लॉस है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी तो सबसे पहला काम हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, 100 रुपीज मान लेंगे। फिर हम दोनों चीज निकालेंगे। प्रिंट करने के बाद इस पर मार्क प्राइस क्या होगा 40% एबव, 100 का 40% क्या होगा 40 होगा, तो इसका मार्क प्राइस 140 हो जाएगा। उस पर जो भी डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुई, और 100 रुपीज से कम है तो लॉस हुआ। और कॉस्ट प्राइस 100 मानने से फायदा यही है जो भी प्रॉफिट लॉस हो परसेंटेज में ही होगा। चलिए अब पेपर पर करते हैं, ओरली नहीं समझ में आया होगा ज्यादा, करते चलिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस, इसमें गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लिया। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन है, ओके। मान लीजिए 100 रुपीज के इक्वल है, तो इसका मार्क प्राइस बता सकते हो। मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस ऑफ सेल फोन ये हमें गिवन है 40% एबव है, यानी कि 100 रुपीज जो है वो इसका 40% और प्लस कर दें। ये मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 100 का 40% 40 ही होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया। तो 100 प्लस 40, और आप डायरेक्ट 140 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मानने का फायदा ही होता है कि जो मार्क प्राइस है जो भी उसने खरीदा था शॉपकीपर ने, उससे 40% उसने एबव प्रिंट करा। तो 40% ऑफ 100 का 40 होगा, तो यानी कि 100 रुपीज की चीज क्या दे रखा सीसी सेलफोन, उसको प्रिंट कर दिया 140 पर। अब मार्क प्राइस ये हो गया। अब करा क्या, ज्यादातर ऐसी होता है दुकानों पर, अब इस पर हमें डिस्काउंट दे रहा है, खरीद के कम लाएंगे, मार्क प्राइस ज्यादा कर देंगे, फिर डिस्काउंट देंगे, है ना। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, देखते हैं कितना कह रहा था। डिस्काउंट दे रखा 30%। डिस्काउंट जो रेट है 30%। दो तरीके होते हैं, या तो 140 का 30% निकाल लो,
और मार्क प्राइस में से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस। लेकिन मैं सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लिख ही चुका हूं डायरेक्ट, तो इसी से करना वो इजी रहता है, थोड़ा जल्दी भी रहता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेलफोन क्या होगा, जो सेलफोन उसने 100 रुपीज में खरीदा वो कितने बेच रहे देखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान है भूल गए। मार्क प्राइस कितना है 140 ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 140, 100 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करा तो 70 बचा और अपॉन में 100 है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक ही जीरो। देखें क्या हुआ, 7 4 जा 28 कैरी 1, 7 बन जा 7 1 9 गया। यहां तो हिसाब किताब उल्टा पड़ गया वगैरह, फायदा ही होता है। इसको नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हुआ, वही 100 रुपीज में उसने खरीदा, बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है 98 रुपीज का। सेलिंग प्राइस का में तो लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ यहां, लॉस होता है सेलिंग प्राइस, सॉरी लॉस की बात चली तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये आ गया 2 रुपीज का लॉस हो गया। अब परसेंटेज में क्या हुआ, सर परसेंटेज पूछा है तो 100 पर जो भी होता है वो परसेंटेज पर ही होता है। तो लॉस परसेंट कितना होगा 2%। ओके, मैं रुक के हो गया बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2% क्यों हो गया। पहली बात तो जो भी कॉस्ट प्राइस है ना, अगर 100 है तो जो भी लॉस निकल के आएगा या प्रॉफिट निकल के आएगा वो परसेंटेज में। लेकिन अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ चुके हो। क्या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा, लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है। जरा लगा के देखो, लॉस कितना हुआ है 2 रुपीज का, फॉर्मूले का ये 100, और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी है भाई, कितनी मानी थी 100 रुपीज। 100 मानने का फायदा ये होता है कैलकुलेशन में जो भी आएगा सब परसेंटेज में आएगा। 100 से 100 कैंसिल तो 2%। तो कुल मिलाकर उसको इस तरीके से करने पर भी 2% लॉस हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 8 9 10 तीनों करीब सेम है, तो मैंने बीच का पकड़ लिया। 9 करा देते हैं, रिवाइज तो करा 9। अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹11,515। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदा 11,515 रुपीज डीलर ने, है ना। कौन खरीदा, डीलर। आफ्टर अलाउ अ डिस्काउंट, उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना 16% ऑन इट्स मार्क प्राइस। यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 11,550 रुपीज पर। जब खरीद के ले आया तो उसने मार्क प्राइस चेंज कर दिया। यही होता है सर, मार्क प्राइस बढ़ा के लेकर, सीधी सी बात है। और जो करके लिखा उस पर 16% डिस्काउंट दे रहा है ना, ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ही गेन 20%। उसके बावजूद भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो हमें बताना है रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस क्या है, जो प्रिंट करा उसने कितना लिखा। ओके, जो टैग लगाया प्राइस का वो कितने रुपए का लगाया। ओके, चलिए करते हैं। अब क्या आता है दिमाग में आपके, क्या चल रहा है, देखो क्या दे रखा है। पहले तो लिखो कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर वो लिखो सबसे पहले। तो पहला काम तो लिख लेते हैं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और किसके लिए, डीलर के लिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ कौन सा कर रहा हूं, 9th रेफ्रिजरेटर। ये हमें गिवन है 11,515 रुपीज। ओके, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब बताइए क्या करा इसने, लाया, लाने के बाद एक टैग लगा दिया, मतलब मार्क प्राइस प्रिंट कर दिया, मार्क प्राइस लगा दिया। जाहिर सी बात है इससे ज्यादा लगाएगा, और उस पर उसने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया। अब वो दे रखा है 16% डिस्काउंट। चलो वो भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं। क्या लग गया भाई, डिस्काउंट दे रहा है कितना 16% डिस्काउंट दे रहा है। उसके बावजूद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना हो रहा है, 20% गेन हो रहा है इसको। तो 20% गेन हो रहा है, तो गेन होगा तो कब होगा बताओ। मैं कहूं आपने कोई 200 रुपीज की
आर्टिकल खरीदा, कुछ भी हो सकता है, वो खरीद लिया आपने उसको कुछ प्रिंट करा, कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में नहीं कर, मैं पैसे बता रहा हूं। कितने में खरीदा आपने? 200 रुपीज में। कितने में? 200 रुपीज में। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 30 रुपीज का। तो आप जरा बता सकते हो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितना बताया? सबने एकदम सही बता दिया, 200 प्लस 30, 230 हो गया, है ना। तो सेलिंग प्राइस निकालने में क्या आपको डिस्काउंट के कहीं यूज हुआ? नहीं हुआ। क्या आपका मार्क प्राइस का कहीं यूज हुआ? नहीं हुआ, है ना। तो इसी तरह यहां क्या करना है, हमें सीपी मालूम है और प्रॉफिट कितना हो रहा है वो मालूम है। चलो वो भी लिख देते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है तो कोई बात नहीं है, और प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है 20%। गेन परसेंट लिखा हुआ एक ही बात होती है ना, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है, गेन लिखना। तो प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो क्या आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, सीपी मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। क्यों? एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस, यहां मैं गेन लिख दे रहा हूं, ओके, गेन परसेंट अपॉन 100 फॉर्मूला है वही। प्रॉफिट एंड लॉस आप कर चुके हो, बता चुके हम फॉर्मूला। अगर इससे भी दिक्कत होती है तो आप कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट निकाल लो, इसमें ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर हमें सीपी मालूम हो और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी देखो, कुछ भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है क्वेश्चन, तो हम सेलिंग प्राइस तो इजीली निकाल सकते हैं। इसमें हमें डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमने वही करा, हमने केवल क्या पढ़ा, सीपी पकड़ ली, प्रॉफिट परसेंट पकड़ लिया, फॉर्मूला लगा दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करी तो 11,515 था सीपी। 100 प्लस गेन परसेंट दे रखा है 16, सॉरी वो डिस्काउंट लगा दिया, गेन परसेंट प्रॉफिट है 20 और अपन में फॉर्मूले का 100। तो ये कितना हो गया? 11,515 इंटू 120 अपॉन 100। 0 से 0, 2 6 या 2 5, डायरेक्ट भी काट सकते हो, 26 या 25 से निकालो सर, ऐसे क्यों काट रहे हैं? ओके, डायरेक्ट काटना चाहिए, काट सकते हैं। 5 से कैंसिल कर दूं, जब कैंसिल हो रहा है तो करेंगे। तो ये कैंसिल करो, 5 2 जा 10, कैरी 1 1 5 15, तो 5 3 जा 15, ना जाने की चीजें से बोलते हैं, और 5 3 जा 15 और 6 का मल्टीपल करना है हमें। तो 6 3 जा 18, 0 तो 18 ही आ जाएगा, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। क्या निकलाया? सेलिंग प्राइस निकलाया। अब पूछा क्या था? मार्क प्राइस, है ना, ये तो पूछा मार्क प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सेलिंग प्राइस मालूम है, डिस्काउंट परसेंट मालूम है, और मार्क प्राइस का फॉर्मूला भी मालूम है ना। तो क्या दिक्कत है, निकाल डालो। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या था, फिर लिख देता हूं मैं, याद हो जाना चाहिए, याद होगा भी, ऐसा नहीं कि याद नहीं, याद होगा। क्या होता बोलो जरा, मैं सुन रहा हूं यहां पर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। क्या? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, क्लियर ना? ओके ना, चलिए वैल्यू पुट कर दो। सेलिंग प्राइस हमने निकाली, बड़ी उटपटांग डिजिट सी लग रही है देखने में, तो इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट था? 16% दिख गया, डिस्काउंट इक्वल टू 16%। बस ये क्वेश्चन आपका यहां हो गया, माइनस 16, 13,818 इंटू 100 अपॉन 84। 84 तो सब बच्चे भैया, 100 में 16 सब्ट्रैक्ट करें 84। अब हमें मल्टीपल और कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं इसको छूना ना पड़े, तो आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पूरा कट जाए तो। ये है 18 और ये 84। चलो पहले तो हम 4 से तो कटेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करें, सिंपल। 2 6 जा 12, कैरी 1 1 8 18, 2 9 जा 0, 2 9 जा 18, 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 7 9 63, 63 का मतलब 6 हो रहा है। 7 6 जा 42, 7 से मैंने कैंसिल करा। देखो 7 7 जा 7 9 जा 63, 63 का 6 जा 6 0 60,
7 8 जा 56 4 जा 7 7 जा 90, थोड़ा कम स्पेस है तो नीचे दोबारा उतार देता हूं। क्या बचा 987 इंटू 100 अपॉन 6। ओके 9 और 8 17 और 7 24, तो ये 3 से कैंसिल कर दे रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 से अब कैंसिल करना ही पड़ेगा। 5 का मल्टीपल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर आ गया आपका, 0 तो रहेगा रहेगा। 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 60। 16,450 रुपीज आ गया मार्क प्राइस। लिख दीजिए मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। $16,450। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे देता हूं और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं वो कराएंगे। ओके, नेक्स्ट हम 13 करेंगे और फिर 14 कर देंगे। चलिए 13 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 18,500 रुपीज। अ डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी कोई सक्सेसिव डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था इसलिए करे, दोनों वही है। ऑफ 20% एंड 5%। तो फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल। तो हमें टीवी कितनी कॉस्ट पर अवेलेबल है, यानी कि समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, टीवी का सेलिंग प्राइस। दुकानदार जितने बेचेगा उतने का तो हम खरीद के लाएंगे, तो हमारे लिए अवेलेबल हुई तो होगा, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। इसका भी एक सीधा सीधा फॉर्मूला उस पर निकला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। कराया इसलिए क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो यहां पर मार्क प्राइस हमें दे रखा है टीवी सेट का, तो लिख लो मार्क प्राइस ऑफ टीवी। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, और ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 18,500 रुपीज। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, तो हम इसको D1 D2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा है 5%। अभी सक्सेसिव डिस्काउंट होते क्या है कि जो भी कॉस्ट है मार्क प्राइस है उस पर हम 20% डिस्काउंट देंगे पहले, उसके बाद जो भी कॉस्ट बचेगी फिर उस पर हम 5% डिस्काउंट देंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि 18,500 का 20% डिस्काउंट निकाला, माइनस कर दिया, कॉस्ट निकाल ली, फिर 5% डिस्काउंट निकाला, फिर माइनस कर दिया, वो आंसर हो गया। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी जो भी होगा, तो एसपी बताए। एसपी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मार्क प्राइस 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन क्यों लगाया, 2 ही सवाल थे इसमें, 2 ही डिस्काउंट थे। हो सकता है तीनों, तो तीसरा आ जाता, हो सकता है चारों, तो ऐसे एंड सो ऑन इनटू में चलते रहेंगे, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या होगा, मार्क प्राइस हमें दे रखा है 18,500। ये D1 से परसेंटेज में जो भी दे रखा है ना वो है, तो ये हो गया 100 माइनस कितना परसेंटेज है, पहला 20 अपॉन 100, 100 माइनस D2 कितना है 5 अपॉन 100। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 18,500 इंटू 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 अपॉन 100, 95 अपॉन 100। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? 0 से 2 0 कैंसिल, 25 जा 24 जा, 5 बन जा 5 से 19, तो ये कितना हो गया 185 और 19 4 जा होते हैं 76। इसका मैं मल्टीपल कर लेता हूं प्रॉपर। 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 जा 48 और 51 कैरी 5, 6 6 5 11 और नीचे करेंगे 7 35, 3 7 56 59 9 से लगा कितना हो गया 5 7 7 और 5 12 0 6 0 4 आंसर। तो ये आ गया कैलकुलेट करके 14060, इतने रुपये ये आंसर हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट विल बी 14,060 रुपीज। क्लियर ना? एक क्वेश्चन नंबर लास्ट और कर देते हैं, सो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी रिवाइज हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन 14 इज फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। अभी मैं समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा लिख लूं। फर्स्ट परसेंट दे रखा है हमें डिस्काउंट, सॉरी 20%, और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है 5%। ये कह रहा है हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बजाय 1% वो निकाल दो जो सिंगल दे दें, एक ही बार में देते हैं और बराबर इसकी है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम मार्क प्राइस मान लें, लेट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया था, मार्क प्राइस पर, लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹100। क्लियर। अब ये दो डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस निकालो, जो हमने ऊपर फॉर्मूला यूज करा था, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल या ऐसे लिख दो खाली, अब तो मैं सीधे से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख चुका हूं, मार्क प्राइस 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100। तो क्या हो गया, 100 इंटू 80 होगा, 80, 100 में से 20 का 80 अपॉन 100, और कोई तो निकाल लिया मैंने 28, अच्छा सेम ही थे, ओके, 95 अपॉन 100, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया ना, 24 जा 80, 25 जा 105 बन जा, और 5 से 90, और 19 4 जा क्या हो गया, 76। अब देखो, जो आर्टिकल 100 रुपीज का है, ये दो डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए का मिल रहा है हमें, 76। तो कुल छूट कितनी मिली 100 पर, 100 में से 76 को माइनस कर दे, तो टोटल डिस्काउंट, कुल डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 24 रुपीज का किस पर मिल रहा है, 100 पर। 100 पर जो भी होता है वो परसेंटेज में होता है, तो सिंगल डिस्काउंट हो गया आपका, ये सिंगल डिस्काउंट जो भी निकल के आएगा 24%। देखो दुकानदार ही तो करते हैं, यहां लग रहा है 20% और 5%, और देखने में लग रहा है 25% मिल रहा है, जबकि टोटल कॉस्ट का कुल कितना परसेंटेज मिला हमें, 24, ये 4 है ना, 20 22 लग रहा है 24%। ये सिंगल डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी 10B रिवाइज हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10C का रिवीजन करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन करे हैं, इस तरह से क्वेश्चन करें जिससे कि सब टाइप का क्वेश्चन हो जाए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो इस पूरी एक्सरसाइज का लिंक नीचे वीडियो में मिलने वाला है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, और इससे पहले के सारे चैप्टर और उसके बाद के सभी चैप्टर का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको आगे पीछे कहीं कुछ देखना है तो नीचे लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।